हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट प्रेरणा धेड़ा एंड पम्मी धेड़ा। तो कल ना पम्मी धेड़ा का व्लॉग आया था। उस व्लॉग में ऑडियंस ने उन्हें काफी प्यार दिया। और कल पम्मी एक गुर्जर महोत्सव में गए। उन्होंने ऐसा बताया कि मेरा जाने का मन नहीं था, वो तो मेरी मम्मी ने जबरदस्ती कहा कि चले जा। लेकिन जब वो उसमें महोत्सव में गए तो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाए। बाहर ही उनके इतने सारे फैंस आ गए थे और ज्यादातर फीमेल फैंस थी और सब लोग उनके साथ फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि जो पम्मी है, चाहे कितनी भी फीमेल फैंस हो, किसी को टच भी नहीं किया, अपने हाथ फोल्ड कर रहे थे। और जैसे कि प्रेरणा और उसकी माँ की साइड से बातें आती हैं कि पम्मी के अंदर तमीज ही नहीं है, गाली गलौज करता है, इसका और इसकी फैमिली का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये वो आज ही पता चल गया कि सोशल मीडिया पर आकर कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। और बल्कि प्रेरणा को कितनी बार देखा गया है किसी भी लड़के के कंधे पर हाथ रखकर फोटोज खिंचवा लेती है। और यहीं से पता चल जाता है कि एक लड़की की तमीज कैसी है। और जब पम्मी घर आया तो उसे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैंने कितनी अच्छी फैन फॉलोइंग कमाई है। पैसा कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन इज्जत कमाई है। उधर ही उनकी मम्मी भी बैठी थी और उधर ही उनकी मम्मी पम्मी को समझा रही थी कि बेटा अपना ध्यान रखो, खाना वगैरह टाइम पर खाया करो। और अब पम्मी को भी एहसास हो गया कि जो भी चीजें हुई हैं उसे पीछे छोड़कर अब नई लाइफ स्टार्ट करनी होगी। अब किसी से भी कोई भी उम्मीद लगाकर कोई फायदा नहीं है। और ऑडियंस से मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो फिर मैं क्यों उसके पीछे भागूं जो मेरी वैल्यू ही नहीं करती। और अभी रिसेंटली ही पम्मी ने एक स्टोरी लगाई थी, जो अभी वो कैंसर से एक कपल में से हस्बैंड की डेथ हो गई थी उनकी। और उसमें पम्मी ने लिखा था कि ज्यादातर लोग मौत हो जाती है जब ही कदर करते हैं, जिंदा रहते कोई किसी की कदर नहीं करता। पता नहीं प्रेरणा को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों को ध्यान होगा कि थोड़े टाइम पहले पम्मी ने स्टोरी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अब खोलूंगा सबकी पोल पट्टी। मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई हैं और फिर ऑडियंस को लगा भी था कि अब ये सच बताएगा, पर इन्होंने नहीं बताया। और लोगों ने इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया और ऑडियंस कह रही थी कि जब तुम डरते हो तो भाई बोलते ही क्यों हो। कहीं ना कहीं ऑडियंस भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ पर्सनली पम्मी की सोच की, तो शायद उसका मानना ऐसा होगा कि अगर मैं अभी चुप रहता हूं तो अपनी बेटी और अपनी फैमिली के लिए हो सकता है मेरा घर टूटने से बच जाएगा और आने वाले टाइम में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और इसी वजह से इन्होंने वो सारी चीजें नहीं डाली और ये चले गए थे ऋषिकेश। और कल के व्लॉग में जो चीजें पम्मी ने लास्ट में बोली थी वो सच में बहुत गहराई वाली बातें थी। उन्होंने बोला मेरे सामने वो चीजें भी आई हैं जो शायद मैं कभी नहीं देखना चाहता था। वो ऐसी चीजें हैं जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसी चीजें मेरे सामने आई हैं। अब ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं इनकी वाइफ से रिलेटेड या इनकी फैमिली से रिलेटेड। तभी तो पम्मी ने बोला कि 2024 में ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि 7 महीने पहले इनके साथ जो हुआ था वो सबको पता है कि कितना ज्यादा इनको मारा पीटा गया था। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन उस टाइम पर पम्मी की वाइफ इनके साथ थी। पर उसके बाद पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ। अब देखा जाए तो आप बताइए, किस हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती? सब में होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि घर छोड़कर ही चले जाओ या फिर डाइवोर्स ले लो छोटी छोटी बातों पर। चलो, इन सब चीजों के बाद भी प्रेरणा पम्मी से मिलने आ जाती है और लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कौन प्रेरणा का ब्रेन वॉश कर देता है कि वो दोबारा से पलटी मार देती है। उन चीजों को देखने के बाद पम्मी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में रील या स्टोरी डालते हैं। फिर ऑडियंस को लगता है कि अब ये सारी चीजें बताएंगे, अब बताएंगे, पर वो चीजें नहीं बताते। बट अब पम्मी ने ठान लिया है कि अब मुझे आगे बढ़ना है। मेरा एक सॉन्ग बन चुका है, अब मैं आगे और सॉन्ग बनाऊंगा। और एक बात और बताऊंगी मैं आपको कि पम्मी नो फिल्टर आदमी है। जो मन में होता है वो बोल देता है। और अभी उसका गाना आ रहा था, तब उसने उस गाने के ऊपर पूरा व्लॉग बना दिया। और कोई भी और व्लॉगर होता ना तो वो इन चीजों को कभी अपने व्लॉग में रिवील नहीं करता। और पम्मी अपने व्लॉग में सच्चाई दिखाते हैं, जो जैसी चीज होती है वो वैसा ही बताता है। इसलिए ऑडियंस उनको इतना प्यार भी करती है। बात करें कशिश की, तो उसकी भी काफी चीजें सामने आई हैं कि जब कशिश का बर्थडे था तो उसने कुछ लगाया था ऐसा, जो भी उसे विश कर रहा था वहां पर एक लड़का भी खड़ा था जो कशिश को बोल रहा था हैप्पी बर्थडे भाभी। तो इसकी शादी हुई नहीं है, भाभी पहले बन गई। क्या इस चीज में इसकी मम्मी को गौर नहीं करना चाहिए कि लड़की अभी अनमैरिड है, हमारे घर की इज्जत है, उसको देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। लेकिन इसकी मम्मी को अपनी घर की बड़ी बेटी के घर तोड़ने में लगी हुई है। प्रेरणा का फोन चेक करना, उसको अपने पति के खिलाफ भड़काना, उसका अकाउंट देखना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ भेज रही है, कहाँ नहीं भेज रही। और ये भी हमें सोशल मीडिया से ही पता पड़ी, क्योंकि अगर पम्मी नहीं बताता तो ऑडियंस को कभी इनके घर की सच्चाई पता नहीं पड़ती कि इसकी मम्मी की